बिना किसी देरी के हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हमें यहाँ पर एक हॉस्पिटल को दिखाया जाता है और सिटी जे का यहाँ पर सेंट्रल हॉस्पिटल होता है। उस हॉस्पिटल से एक लड़का बाहर आ रहा होता है। लड़के के हाथ में एक रिपोर्ट होती है और रिपोर्ट को देख के काफी ज्यादा घबराया वो होता है। वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। इसका नाम लिन हाओरेन होता है। लिन हाओरेन एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है। उस रिपोर्ट को देख के कह देता है, अरे यार मेरे जो पेरेंट्स है वो पहले ही बैटल फील्ड में मारे गए, वो भी म्यूटेंट बीस्ट के हाथों से, और ऊपर से मेरे पास एक सिस्टर है जिसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है, और वही मेरी इकलौती सिस्टर है जिसका मैं यहाँ पर ध्यान रखता हूँ। और काफी जल्दी यहाँ पर हम लोग ग्रो हो गए इस हार्श से इन्वायरमेंट में। ये दुनिया बड़ी कुत्ती है, जीने नहीं देती, लेकिन हम लोग तब भी यहाँ पर कैसे ना कैसे करके जी रहे। और अभी मेरे हाथ में जो रिपोर्ट है वो इलनेस की रिपोर्ट है, और ये जो यहाँ पर कर्ज है काफी ज्यादा यहाँ पर खतरनाक होता है। एक दफा म्यूटेंट बीस्ट ने तुम्हें यहाँ पर ये कर्ज दे दिया, या तुम्हें केलू उसने काट के तुम्हें जो अपना वायरस दे दिया, तो धीरे धीरे करके ये इन्वायरमेंट में फैलता जाएगा, और इससे यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जो है मारे जाते हैं। मुश्किल से मुश्किल यहाँ पर जो लोग हैं जिंदा रहते हैं वो भी कुछ दिनों के लिए, बाकी सब यहाँ पर मारे जाते हैं। क्योंकि जब तुम्हें ये वायरस लगता है तुम्हारी धीरे धीरे करके बॉडी यहाँ पर पैरालाइज होती रहती है, और तुम बस यहाँ पर बेड रेस्ट करने के लायक बच जाओगे, और तुम कोई भी नहीं काम कर पाओगे, और धीरे धीरे करके तुम्हारी मौत जो है बेड पे हो जाएगी, वो जो पैरालाइज की वजह से। मुश्किल से मुश्किल बंदा यहाँ पर 5-6 दिन यहाँ पर जी पाता है। 7 दिन तो बहुत ही मुश्किल से वो जी पाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस होता है वैसे यहाँ पर ये वायरस को समझ लो, धीरे धीरे करके ये भी जान निकाल लेता है। और इसी वायरस की वजह से मैंने अपनी सारी की सारी होप जो है वो लॉस्ट कर दी है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं कैसे ना कैसे करके यहाँ पर अपनी मदर की वजह से, अपनी सिस्टर की वजह से जी रहा हूँ, और मुझे अपनी जो मदर है उसकी जो विश है उसको फुलफिल करना है, जब भी मैं आपको फाइट करी जा रहा हूँ और जिंदा हूँ। तो अब आते हैं कुछ दिनों बाद, जहाँ पर एक हंट करने वाली टीम होती है, और सिटी जे के ये बाहर की तरफ का एरिया होता है। उस बाहर की तरफ के एरिया में एक लीडर होता है, सारों को यहाँ पर ज्ञान दे रहा होता है कि तुमने यहाँ पर जो मुझे फॉलो करना है, तुम लोग मेरे जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, मेरे प्लान को फॉलो करोगे, हम लोग बड़े आसानी से हंट भी कर लेंगे और किसी को यहाँ पर कोई हार्म भी नहीं होगा। और वैसे भी रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जितने भी है ना मेंशन के अंदर, मेंशन पे जो अटैक किए जा रहे हैं वो लेवल 1 के यहाँ पर बीस्ट है, और हमारी टीम के हिसाब से, हमारी टीम के लेवल के हिसाब से 1 लेवल वाले बीस्ट तो हमारे लिए यहाँ पर कद्दू की तरह हम लोग काट पीट के रख देंगे। अगर तुम लोग मुझे फॉलो करते हो तो हम लोग बड़े आराम से, जो बिना किसी मुसीबत को सामना किए, हम लोग मिशन को पास कर लेंगे। और इस बंदे का नाम चेंग जीचेंग होता है, और लाइटनिंग वाइड एवोल्यूशन भी उसका हुआ होता है, और लेवल इसका सुपीरियर स्टील होता है। ये सारों को बता रहा होता है। अब इसको इशारा देते हुए कहता है, चलो यार हम लोग जो इमीडिएटली इस मिशन को पूरा करते हैं, अगर किसी बार कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। वो लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें आगे जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त होनी का सामान उठाए हुए अपना लिन हाओरेन भी आ जाता है। लिन हाओरेन को देखते हुए कहता है, ओ लोंडे तू आ गया, देख हमारी टीम के हिसाब से सिर्फ इकलौता तू ही ऐसा बंदा जो इन्वॉल्व नहीं हुआ, तुझे पता ना यहाँ पर तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर क्या है। वो कहता है यस मुझे पता लीडर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो मन में हमारा मेक कर बोल रहा होता है, मैं सिर्फ ऑर्डिनरी सा बंदा हूँ जिसकी पावर भी यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुई, मैं इन्वॉल्व तक नहीं हुआ, और मैं यहाँ पर हंटिंग स्क्वाड को ज्वाइन इसलिए कर रहा हूँ, पैसे वगैरह की मुझे नीड है, और ऊपर से मैं बस इनका सामान वगैरह लेके जाऊंगा, और मुश्किल में पड़े तो वो सामान वगैरह इनको दूंगा जो जो ये मांगेंगे। बस मेरा काम यही है, और मैं कोई फाइट वगैरह नहीं कर सकता। और हंटिंग के होते हुए जो वैल्यूएबल इनको कीमती चीजें मिलती है वो मेरे पास ही रखवाते हैं। मेरा काम है इनके यहाँ पर चीजों को लेना, और ये पहली दफा नहीं है मैंने ये सब किया है। तो अब आते हैं हंटिंग यहाँ पर स्क्वाड की तरफ। उनका जो लीडर होता है वो लगातार मारता जा रहा होता है, और मोस्टर मरते जा रहे होते हैं, धीरे धीरे करके सारे मोस्टर को टपकाते जा रहे होते हैं। तो काफी अच्छे से वो लोग हंट कर रहे होते हैं, जिनको लिन हाओ भी देख रहा होता है। लिन हाओ कह रहा होता है, अरे देख के लगता है मुझे ये लोग तो काफी इजी तरीके से हंट कर लेंगे, काफी जल्दी खत्म भी हो जाएगा, मुझे क्या करना रहे, मैं नल्ला बंदा यहाँ पर सिर्फ कलेक्ट ही कर सकता हूँ। लेकिन उसकी नजर किसी चीज पे चले जाती है, वो जो पत्थर होता है ना, पत्थर के ऊपर जाती है। पत्थर अब यहाँ पर जो है कांप रहा होता है, मतलब पूरा यहाँ पर हिल रहा होता है, ऐसा लगता है अर्थ कोई आ रहा है। वो कहता है 1 मिनट, इधर तो सिर्फ यहाँ पर लेवल 1 के बीच है ना, आखिर इस तरह का क्या मतलब, मैं कुछ समझ नहीं पाया। वो यहाँ पर जब तक समझ पा रहा होता है उसी वक्त जो जमीन के नीचे से काफी बड़ा सा यहाँ पर मोस्टर इधर उधर जा रहा होता है, और काफी तेजी से जा रहा होता है। अचानक से वो जमीन को फाड़ के निकलता है। तो ये हाई लेवल का यहाँ पर एक म्यूटेंट बीस्ट होता है, जिसे हम यहाँ पर लेवल 5 का म्यूटेंट बीस्ट बोलेंगे। टाइटन स्नेक इसका नाम होता है। अब उस टाइटन स्नेक को देख के जितने भी टीममेट होते हैं वो कांपना शुरू हो जाते हैं, वो पूरे यहाँ पर डर जाते हैं, ये क्रीचर कहाँ से निकल आया, अरे बाप रे ये हमको नहीं छोड़ेगा। तो वो टाइटन स्नेक भी इनको देख रहा होता है, अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है। तो ये लड़की काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, ये कह रही होती नहीं नहीं नहीं, हमारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लेवल 1 के बीस्ट यहाँ पर होने चाहिए थे, अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल, ये तो मेरे से भी ज्यादा बियॉन्ड लेवल का है, नहीं हम लोग बिल्कुल भी नहीं इसका सामना कर सकते, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे सदमे में होते हैं। पीछे से हमारा मेगडा आवाज देता है, ये कहते हुए अबे भागो, लोड़ो, वहां पर क्या करो, जल्दी से वहां से निकलो। तो उसकी बात को सुन के सबसे पहले लड़की भागती है।
अब वो लड़की यहाँ पर दूसरे को कह रही होती है हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो अनकॉन्शियस होने वाली थी, मेरा ध्यान ही था, पता नहीं किसी ने आवाज दी और मैं अपने होश में आ गई। थैंक्स यार, उस बंदे ने मेरे को यहाँ पर आवाज देकर होश में लाया। वो कहता बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए, आखिर हम इस बला का करे तो करे क्या। जब वो लोग यहाँ पर भाग रहे होते और ये दोनों भी भागते जा रहे होते, लीडर भी इसके साथ होता है। टकला कह रहा होता है नहीं नहीं ये काफी सारा फास्ट है, अगर ऐसे ही हमारा पीछा करता रहा तो ये लोग तो ये सांप है हमें पकड़ के खा जाएगा, हमें किसी को बेट बनाना पड़ेगा, मतलब चारे की तरह यूज करना पड़ेगा, जल्दी से कुछ कर। वो कहता हाँ मेरे पास एक है। तो सीधा अपनी स्पीड को यूज करते हुए हमारे लिन हाओ के आगे आ जाता है। लिन हाओ कहता है कैप्टन 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 अचानक से अटैक कर देता है, वो भी छाती के ऊपर, एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो कट का निशान बन जाता है, उसको चक्कर आने लग जाता है। बहुत ही हैरानी से हमारा मेगाडर कैप्टन को देख रहा होता है। कैप्टन से पूछता है लेकिन क्यों, इस चीज का मैं क्या मतलब समझू। कैप्टन आगे से गला पकड़ता उठा लेता है, ये कहते हुए साले तू ही एक हमारी टीम में ऐसा बंदा जिसके पास कोई भी कॉम्बैट पावर या एबिलिटी नहीं है, इससे अच्छा तू ना यहाँ पर वैल्यूबल नहीं है, तो हमारे लिए इस चीज के लिए तो वैल्यूबल बन जा, तुझे चारे की तरह हम लोग यूज करने वाले। और वैसे भी मेरी जान है, मैंने तेरी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फाइल थी ना हॉस्पिटल वाली वो पढ़ी थी, वैसे भी तू मरने वाला है, तेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इससे अच्छा हमारे लिए यूजफुल बन जा। जैसे तू यहाँ पर यूजफुल बन जाएगा सारा ध्यान मैं रख लूंगा तेरे पीछे से, ये ले। तो उड़ा के उसको फेंक देता है स्नैक की तरफ और पीछे से चिल्लाते हुए कहता है मेरे को ब्लेम नहीं करियो, ब्लेम करना अपने आप को कर, अपनी वीकनेस को कर, तू बहुत ही ज्यादा वीक है। तो पीछे जाके गिरता है और जैसे ही वो गिरता जा रहा होता है ठप्पे खा रहा होता है और ये जो ड्रैगन होता है स्नैक ये भी देख लेता है और इसकी नजर भी हमारे लिन हाओ के ऊपर आए थे। लिन हाओ को काफी ज्यादा बुरा हाल होता है और वो ड्रैगन धीरे धीरे करके हमारे लिन हाओ के पास आ रहा होता है, अपना बड़ा सा मुंह खोलता है उसको खाने के लिए और लिन हाओ काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहते हैं नहीं 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 क्या यही मेरा अंत है। तो स्नैक की आंखों में लिन हाओ को अपनी मौत दिख रही होती है और जैसे जैसे वो पास आ रहा होता है अपना लिन हाओ काफी ज्यादा घबरा रहा होता है। इसको एक फ्लैशबैक याद होता है इसकी मदर का। मदर यहाँ पर काफी ज्यादा जो इंजर्ड होती है, इसकी आखिरी सांसें चल रही होती है लेकिन अपने सन को वो कुछ बातें बताना चाह रही होती है। उसकी मदर कहती है मेरे प्यारे बच्चे लिन हाओ मेरी बात सुन, जरा ध्यान से सुनियो, तेरी माँ तो तुम दोनों का ख्याल आगे नहीं रख पाएगी लेकिन तुझे मेरे से एक प्रॉमिस करना पड़ेगा एक चीज के लिए, तो क्या तू करेगा। वो कहता है मम बताइए मुझे 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 क्या करना होगा। वो कहती है कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे अपनी सिस्टर का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे दुनिया में यहाँ पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, तुझे कैसे भी करके सिस्टर का ख्याल रखना है और तुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, सर्वाइव करना है इस निर्दय दुनिया में। तो यही फ्लैशबैक के साथ उसके आसपास फॉर्मेशन बनना स्टार्ट होती है। फॉर्मेशन बनती है और वो टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेलीपोर्ट जैसी होता है ना, बहुत ही बड़ी लाइटनिंग उस नीचे आके गिरती है प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक काफी बड़ा यहाँ पर जो है एक स्टेज टाइप का होता है, उसके आसपास यहाँ पर जो है लड़कियां होती है और जो स्टेज के ऊपर होती है ना वो एक लड़की खड़ी हुई होती है। उस लड़की के सामने लाइटनिंग यहाँ पर आ रही होती है, बीच में कोई खड़ा हुआ होता है। वो फिगर को देख के लड़कियां काफी ज्यादा दीवानी सी बन जाती है लेकिन उसी वक्त जैसी वो फिगर हटता है हमारा मेकअप सही सलामत होता है एक न्यू ड्रेस के साथ। तो अपने आप को इस तरीके से डिसअपेयर होते हुए देख और ये नए वगैरह कपड़े होते हुए देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। आसपास देख रहा होता है, अपने ड्रेस की तरह देखता है, क्या मेरी छाती में कट था न, कट का निशान कहाँ चले गया और ये अजीब से यहाँ पर कॉस्प्ले वाले कपड़े मेरे पास आए तो आए कहाँ से, भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। तो आसपास नजरें दौड़ा के देखता है तो आसपास की जो लड़कियां होती है ना वो कहती है अरे बाप रे हमने तो एक मैन को यहाँ पर समन कर लिया, भाई हम लोग मैनिश हो गए एक लड़के को यहाँ पर समन करने के लिए। काफी ज्यादा सकोबास जो भी उसको कहते हैं, जो कि ठरकी लड़कियां होती है और लड़कों का यहाँ पर चूसने में माहिर होती है, वो लड़कियां यहाँ पर आसपास भरी पड़ी होती है। तो धीरे धीरे करके अब सारी लड़कियां यहाँ पर उसका एंजॉय ले रही होती है। हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर हैंडसम कह रही होती है। हैंडसम कहते हुए एक लड़की कहती है वेल यार फाइनली वो जो स्क्रॉल था वो वर्क कर गया, मुझे लगा नहीं था इस बार यहाँ पर आएगा वो हैंडसम सा यहाँ पर एक मर्द आएगा, हम लोग काफी ज्यादा लकी। वो कहती है मेरा जो खून है ना वो बॉइल कर रहा काफी ज्यादा और मैं तैयार हूँ इसकी यहाँ पर बनने के लिए। और ये लड़कियां बहुत ही ज्यादा यहाँ पर कमाल की होती है, मैं अभी के लिए तस्वीर तो नहीं दिखा सकता, यही देख को यहाँ पर गुजारा कर लो। काफी चार्मिंग होती है, जो कि चार्म यहाँ पर जो है अपना मेकअप के ऊपर डाल रही होती है, अपना चार्मिंग को यूज करते हुए उसके साथ हवा कप करने वाली होती है। अब लिन हाओ काफी ज्यादा हैरान होता है, उसको अभी भी यहाँ पर सिचुएशन समझ ही नहीं आती, भाई क्या चल रहा है यहाँ पर, मैं कहाँ आ गया और ये यहाँ पर सक्स बक्स इतनी ज्यादा आई तो आई कहाँ से, भाई बहुत ज्यादा ये तो न छोड़ के रख देगी। उसी वक्त सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेट होता है और सिस्टम जैसे उसके सामने ओपन हुआ होता है प्लेयर स्टेटस उसका आ जाता है। वो भी कहता है ओह मेरे पास एक सिस्टम है, ओ ये अब मजा आएगा। लिन हाओ का नाम, जो इसकी क्लास होती है ब्लड डीमन गॉड होता है और लेवल 1 होता है और रेज इसकी वैम्पायर। हाँ हमारा मेकर यहाँ पर वैम्पायर बन चुका है, सारी की सारी एजिलिटी स्टैंड वो 10-10 होती है और एचपी यहाँ पर 100, एमपी यहाँ पर 100 होती है। एक लड़की सामने से आती है, वो कहती है वेल आप यहाँ पर आ गए, वाकई में आप तो काफी
तरह सुंदर है। खैर मैं आपको बता दूं, हैंडसम के साथ साथ हमने यहाँ पर आपको एंशियंट समनिंग जो सर्कल है उसकी मदद से आपको यहाँ पर बुलाया, हमने यहाँ पर समन किया है। तो फाइनली हमें यहाँ पर सकोबास का दिखाया जाता है और ये काफी ज्यादा सुंदर होती है, चार्मिंग होती है, शर्माते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को सारी बातें बता रही होती है। और इस लड़की का निको नाम होता है और ये 3rd लेवल की बंदी होती है। हाँ, म्यूटेंट बीस्ट होती है 3rd लेवल की। और ये यहाँ पर बता रही होती है कि हमने यहाँ पर एंशियंट सर्कल को यूज करते हुए हाई लेवल का जो एरे वगैरह बनाया और मैजिक वगैरह को यूज करके आपको समन किया, और आप यहाँ पर समन हो चुके हो और काफी ज्यादा पावरफुल भी लग रहे हो और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो आप तो। और मैं स्पेशली निको आपको सर्व करूंगी, आपके साथ हमेशा मैं लॉयल्टी लूंगी और आपको लॉयल्टी अपनी जो है पेश करना चाहूंगी, चाहे आप मेरे साथ कुछ भी कीजिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है आपने यहाँ पर जो एक फॉलोवर को गेन किया है, और जैसे यहाँ पर इसका बारे में आती है नोटिफिकेशन, हमारा मेगड़प होता है। अच्छा, तो मेरा फर्स्ट यहाँ पर सर्वर बन चुकी है, जरा मैं इसकी जो स्टेट को देख लेता हूँ। स्टेट होती है, नाम वगैरह तो मैंने पहले ही बता दिया, निको नाम होता है, एज 18 होती है, 3rd लेवल की म्यूटेंट बीस्ट होती है, और इसका एडमायरेशन होता है, हाई लेवल के जो स्ट्रॉन्ग बंदे होते हैं उन्हीं के सामने सबमिट करती है। हमारा मेन कैरेक्टर के लिए अभी इसके जो लेवल है, मतलब लॉयल्टी का लेवल यहाँ पर के लो 88% होता है, और इसको हम लोग यहाँ पर लॉयल्टी को हटा के एफिनिटी बोल देंगे। एफिनिटी लेवल इसका 88% होता है, अनटेंशन यहाँ पर दी हुई होती है। और अगर आपने यहाँ पर इसकी एफिनिटी को 100% तक रीच कर दिया तो उसके बाद ये आपके हरीम का एक पार्ट बन जाएगी। आप पूरा यहाँ पर हरीम बना लोगे, इसकी पूरे तरीके से दिल जीत लोगे, आपको एक मिस्टीरियस सा रिवॉर्ड मिलेगा जो कि हाई लेवल का होगा। वो काफी ज्यादा खुश होता है ये बात सुन के, खुश होते हुए कहता है चलो यार मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ, अब मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, और थैंक यू यार मुझे समन करने के लिए। मैं तो यहाँ पर वाकई में एक वैम्पायर बन गया, काफी ज्यादा कमाल का सिस्टम मुझे मिल चुका है। आप सिस्टम और भी कुछ बता, तो वो भी यहाँ पर स्क्रीन वगैरह देख रहा होता है हमारा मेकड़ा अच्छे तरीके से। अब स्क्रीन की विंडो को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है, फाइनली मुझे एक सिस्टम मिल गया, अब मैं बदला लूंगा, बदला तो मैं लूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसी वक्त ये बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाती, आते हुए कहती है सर क्या हुआ आपको, आप यहाँ पर हवा में ऐसे टैप टैप क्यों कर रहे हो, क्या काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, मेरे साथ पिलम पिली करोगे। वो कहता है अरे कुछ ज्यादा ही नजदीक नहीं आ गई। निको बोलती हो फाइनली मैं समझ गई, काफी लंबे टाइम बाद आए हो ना, तो थके थके से हो गए, और ऊपर से जो टच वगैरह करे थे वो भी मैं यहाँ पर समझ गई, आप यहाँ पर टच कर सकते हो। वो कहता है या एग्जैक्टली तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। तो निको कह देती है आओ ना यहाँ पर मेरे को टच करो, आप यहाँ पर हवा में टच करो तो मेरी बॉडी पर टच करो, मुझे भी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर ऑनर फील होगा, आपको रिलैक्स फील भी होगा। अब वो धीरे धीरे करके कपड़े उतारने लग जाती है, वो कपड़े उतारते हुए कह रही होती है मैं आपको सर्व करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। अब उसकी ऐसी हरकत को देख के सारी की सारी जो लड़कियां होती हैं वो कहती है अरे निको तो काफी ज्यादा यहाँ पर शेमलेस निकली, भाई अभी अभी आए उनको रेस्ट करने के लिए नहीं भेजा, पहलम पहली के लिए तैयार हो रही है, भाई ये तो गलत बात है, हम भी करना चाहेंगे। दूसरी कहती है हाँ मेरे बड़े बड़े निको से भी ज्यादा बड़े बड़े मैं यहाँ पर करूंगी। वो कहता है अरे अरे मैं तुम्हारा कोई एडवांटेज उठाने नहीं जा रहा, तुम ये क्या कर रही हो, अरे मेरा खड़ा हो जाएगा वाकई में। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है उसकी जो यहाँ पर लॉयल्टी है, हम लोग इसको लॉयल्टी बोलेंगे, एफिनिटी को यहाँ पर साइड में रखो, लॉयल्टी यहाँ पर बेस्ट रहेगा। लॉयल्टी इसकी यहाँ पर 88 थी, अब यहाँ पर 85 हो जाती है, माइनस हो जाती है। वो भी कहती है क्या आपको मेरी बॉडी पसंद नहीं है, क्या हुआ आप मेरे को टच नहीं करना चाह रहे। वो कहता है अरे क्या, अरे मैंने मना किया और ड्रॉप हो गई। और जरा एक मिनट रुको, अब मुझे यहाँ पर सही से समझ आ रहा है, जैसे ही मैंने इसको मना किया ड्रॉप हो गई, तो मुझे यहाँ पर अच्छे तरीके से सिस्टम का जो फंक्शन है उसको यूज करना पड़ेगा, जब मैं अपनी पावर को बढ़ा पाऊंगा और इस फंक्शन को यूज करते मैं अपना बदला भी ले पाऊंगा। बस मुझे इन सारों की यहाँ पर जो 100% लॉयल्टी को करना होगा, जिससे मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। तो बड़े प्यार से उसके पास आ रहा होता है और प्यार बड़े अंदाज में कह रहा होता है निको लगता है तुमने मेरी बात को कुछ गलत ले लिया, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, हाँ तुम यहाँ पर सारी की सारी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन उन सारी लड़कियों में तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। अब ये बात सुन के निको कहती क्या वाकई में। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है उसकी यहाँ पर जो लॉयल्टी वो इंक्रीज हो गई और 90% हो चुकी है। वो कहती मेरे को तो लगा था शायद मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा कर गई, थैंक यू यहाँ पर सब बातें करने के लिए, और मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है, उसको देख के हमारा मेकअप होता है चलो यार यहाँ तो मैंने संभाल लिया। वेल अभी के लिए मैं ये सब नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। वो कहती क्या एनर्जी, अच्छा आप तो यहाँ पर वैम्पायर हो ना, मैं आपको एनर्जी यहाँ पर दिला सकती हूँ, ये लीजिए आपने अपनी रिकवर करनी एनर्जी मेरे नेक पे काटिए और मेरा ब्लड को यहाँ पर चूस लीजिए, आपकी एनर्जी दोबारा से रिकवर हो जाएगी। और ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ।